मैसेज में रिप्लाई दीजिएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों दूसरा इनकम जो मैं बता रहा था, सेल परचेजिंग प्रॉफिट। तो सेल परचेजिंग प्रॉफिट है तो कंपनी कंपनी की तरफ से जो भी खरीदारी लोग करते हैं, जो खरीदारी करेंगे, अगर जो व्यक्ति मिनिमम 1,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, 1,000 से ऊपर कुछ मर्जी शॉपिंग करे, लेकिन जो व्यक्ति 1,000 रुपए की मिनिमम परचेजिंग करते हैं, उनको कंपनी की तरफ से 0.5% सेल्फ कैशबैक के रूप में उनको मिलता है। क्लियर हुआ? तीसरा इनकम जो मैं बताने वाला हूं, रेफरल बोनस। रेफरल बोनस क्या है? तो रेफरल बोनस हमारे, जैसे कि ये हमारा आइडिया होगा, जैसे कि ये हमारा आईडी होगा, हमारे आईडी बनने के बाद अगर हम किसी को अपने आईडी के स्पॉन्सर से रेफरल करते हैं, तो वो हमारी रेफरल बोनस होती है। तो रेफरल बोनस आप लोग जितने भी डायरेक्ट लगाते हैं, हर डायरेक्ट कंपनी आपको 200 रुपए देता है, चाहे आप किसी भी आईडी से किसी को रेफरल कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग ज्वाइनिंग पैकेज दिए हुए हैं कंपनी ने, और अलग अलग तरीके से आपको ज्वाइनिंग करने का तरीका भी कंपनी ने फैसिलिटी भी दिया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी पैकेज से अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, रेफरल बोनस का आपको मिलने वाला है 200, सिर्फ 200 रुपए। तो रेफरल बोनस के जरिए अगर हम समझते हैं आगे, कंपनी पहले आपको बोलती है कि पहला हम आपको 2 डायरेक्ट का पैसा हम नहीं देंगे। क्लियर हुआ? 2 डायरेक्ट का हमारा पैसा कंपनी होल्ड रखती है, ये पैसा हमें नहीं मिलता। 2 डायरेक्ट के बाद तीसरी डायरेक्ट बोनस इनकम 200 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो रेफरल बोनस आप जितने डायरेक्ट करेंगे एक दिन में, ये हमारा रेफरल बोनस इनकम जो है हमें डेली मिलता है। ठीक है, ये ध्यान से क्लियर रखिएगा। रेफरल बोनस हमें डेली बेस पे मिलता है, ये इनकम जो आप लोग जानते हैं। रेफरल बोनस के बाद ये हमने आप सभी को चौथा इनकम क्लियर किया। ये चौथा इनकम हमने क्लियर किया आपको। अब हम चलते हैं पांचवी इनकम पे, जो है हमारा मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस को विस्तार से समझने की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसमें आप सभी को बताना चाहूंगा थोड़ा क्लियर तरीके से। तो क्या ये बोर्ड आपको इस तरफ खाली दिख रहा है? कोई लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं दिख रहा? थोड़ा सा बताइएगा। मैं थोड़ा सा दो गोला बना के दिखाता हूँ, अगर किसी को लाइट की वजह से अगर कुछ अगर नहीं दिखा रहा तो बता, एक बार मैसेज करके बताइए प्लीज फास्ट। क्या आप दिख रहा है आप सभी को? ओके ओके ओके। चलिए मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस हमारा कैसे आता है? मैचिंग बोनस कह देते हैं, और पेयर मैचिंग भी कहते हैं हम इसको, बाइनरी भी कहते हैं, कई तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हमें इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मैचिंग बोनस के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। कंपनी ने 400 पीवी, 1,000 पीवी, 2,000 पीवी, दिख रहा है बोर्ड आप सभी को? 2,000 पीवी, 4,000 पीवी, 10,000 पीवी। अब ये चीज जो है, ये चीज हमें सबसे बड़ी जरूरत की चीज है समझने वाली। 400 पीवी से लेकर 10,000 पीवी तक कंपनी ने हमें ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पैकेज रखा हुआ है। अब जो पीवी हमारा मैचिंग होता है, उस पीवी का हमें कंपनी 10% देता है। क्लियर हुआ? जो पीवी मैचिंग होता है उस पीवी का कंपनी हमें 10% देता है। अब ये कैसे चलते हैं आगे आगे समझते हैं। मान लीजिए पहला बाइनरी जो हमारा स्टार्ट होता है 2:1 या 1:2, 2:1 या 1:2। तीसरी आईडी हो सकता है आपके ऊपर की अपलाइन अपलाइन के स्पॉन्सर से आया हो, या आप चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, किसी भी साइड में हो सकता है, या आप राइट में भी डाल सकते हैं या लेफ्ट में भी डाल सकते हैं, किसी भी साइड में। तीसरी जो स्पॉन्सर होता है वो अपलाइन की तरफ से भी आ सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं,
और या तो ये जो लाइफ लाइन है आपका, ये भी अपनी तरफ से जो स्पॉन्सर करेंगे, चाहे लेफ्ट में करे या राइट में करे, उसका आपको नो वॉइस। क्या मेरी वॉइस आप सभी तक क्लियर नहीं आ रहा? एक बार आप रिप्लाई दीजिएगा मैम, रेखा मैम, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप तो। ओके, जिनको भी नहीं आ रहा तो हो सकता है उनके पास नेटवर्क इशू होगा। तो दोस्तों, या तो आप सभी लोग कहीं नेटवर्क में आकर के बैठिए, नेटवर्क इशू के कारण आप सभी का आवाज नहीं आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। तीसरे जो स्पॉन्सर है वो आपकी लाइफ लाइन राहुल जी, के माध्यम से हो सकता है। राहुल जी, जी मैम। जी राहुल जी, मैम। आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में कभी कभी ब्रेक हो जाती है। ओके, शायद हो सकता है मैम कभी कभी बीच में नेटवर्क। ब्रेक हो जाती है, वैसे आती ओके ओके, नेटवर्क इशू के कारण मैम हो सकता है कि ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, अगर है। वॉइस नहीं कंटिन्यू। आ रहा होगा तो मैम आप माइक अनम्यूट रखिएगा, मुझे बीच में इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं उस चैप्टर को फिर से दोबारा रिपीट कर दूं। ठीक है। तो तीसरा जो स्पॉन्सर है, ये हमारी लाइफ लाइन भी अगर डायरेक्ट करते हो तो भी हमें मैचिंग हमें मिलता है। तो हमारा पहला मैचिंग जो क्लियर होता है 1:2 या 2:1। अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये ज्वाइनिंग अगर 2000 पीवी के हिसाब से लगी है, ये स्पॉन्सरिंग अगर 2000 पीवी की स्पॉन्सर हुई है, और ये 1000 पीवी के हिसाब से स्पॉन्सर हुई है, तो हमें पेयर कितना बनेगा? हमें पेयर मैचिंग बनेगा 1000 रुपए। ठीक है, और 1000 हमारा यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर इसी जगह अगर यही चीज अगर राइट में होती तो राइट में भी सेम, ये भी 2000 पीवी का होता, तो हमारे को एक 100 रुपए बाइंड्री की जगह हमें ये 200 रुपए बाइंड्री बनता। क्लियर हुआ? अब इसके बाद 1:1 चलना है। इसके बाद हमें 1:1 हमें चलते जाना है। अब यहाँ पे ध्यान में समझने वाली बात ये है, अब हमें यहाँ पे मेन पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेन यहाँ पे विस्तार से समझिएगा आप लोग, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग इस चीज में गलती करते हैं, क्योंकि ये चीज नहीं समझ पाते हैं और जिसकी वजह से टीमों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये चीज ध्यान से समझिएगा। जब भी दोस्तों अगर किसी को बिजनेस दिखा है तो सबसे पहला ध्यान रखिए, हाईएस्ट पीवी आपका मकसद होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास जा रहे प्लान देने के लिए, उस व्यक्ति के दो तीन चीजें समझिए। जिस व्यक्ति के पास आप बैठ रहे हो, उस व्यक्ति का हैसियत क्या है? क्या उस व्यक्ति को 10,000 की अगर ज्वाइनिंग बता रहे हो, क्या वो 10,000 रुपए दे सकता है? आपको खुद से सोचना है उसकी स्थिति को देखते हुए। ठीक है। अगर अगर वो व्यक्ति, जैसे आपने प्लान दिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला उस व्यक्ति को ऐसा किट सेलेक्ट करके बताइए जो उसका उसका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका यूजेबल हो। ऐसा ना हो कि आप वो किट बता दें जो उसके यूज नहीं है, वो बंदा आपके फर्स्ट डे ही डेड हो जाएगा, आगे काम कैसे कर पाएगा? तो उनको फर्स्ट डे आप ऐसा किट सेलेक्ट करके बताइए जो सामने वाले जैसे व्यक्ति है, पहले आप देखिए कि जो व्यक्ति को आप प्लान दिए हैं, जो व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं, तो उसको देखिए कि उसके घर में जो आप किट दे रहे हो, क्या उस किट में क्या प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट उनके घर में इस्तेमाल का है या नहीं, क्या यूज में हो सकता है या नहीं। पहले आपको तो वो ध्यान रखना है, फिर उस किट को अपने आगे उनको सजेशन देना है। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप किट उनको सेल कर रहे हैं, क्या उस किट पे आपको बाइंड्री कितना बनना है? तो सही पे मिलेगा, लेकिन आपको उस किट पे कितने रुपए बाइंड्री बनना है, आपका हमेशा फोकस होना चाहिए हाईएस्ट पीवी की ज्वाइनिंग पे। जैसे कि मैंने बताया 400 पीवी से लेके और 10,000 पीवी तक की एंट्री ज्वाइनिंग। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा पीवी की अगर ज्वाइनिंग डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका कमीशन बनता है, क्योंकि आपने उनको प्लान प्लान देने में उतना ही समय लगा है, फॉलोअप करने में भी उतना ही समय लगा है। तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आपका कमीशन बने। तो आप ये दो चीज जो है आप पूरा ध्यान में रखिएगा और उनको हाईएस्ट पीवी की ज्वाइनिंग
डालिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका कमीशन अच्छा बने। सपोज कीजिए कि आपने इधर 2000 पीवी की ज्वाइनिंग डाले और इधर भी 2000 की ज्वाइनिंग डाले, ये आपका दोनों डायरेक्ट था, तो 200 डायरेक्ट के हिसाब से और 200 रुपए बैंक की, तो आपका 600 रुपए बन गया। यानी कि क्या लगता है, अगर दो लोगों को हम एक दिन में स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अगर मन लगा कि हम काम करेंगे तो दो लोगों की हम स्पॉन्सरिंग अवश्य कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा पीवी की हम ज्वाइनिंग डालेंगे, ठीक है। ये चीजें हमें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इस ये चीज को ध्यान में रखते हुए तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है, आपका जो लाइफ लाइन है, वो आपके साथ लंबे समय तक आपके बिजनेस के अंदर टिके रहेंगे और वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे अगर आप उनको ये चीजें सिखा देंगे तो। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज भी आप समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति को अगर प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद जब आप उनकी ज्वाइनिंग की बात करते हैं, तो ज्वाइनिंग की बात करने के बाद उनको जैसे अगर ट्राईपोर्ट के लिए एग्री हो जाता है, अगर आप फर्स्ट टाइम बता अगर वो कर देता है ट्राईपोर्ट के लिए, कोई बात नहीं है, उस टाइम पे आप उनको फोर्स मत कीजिए, उस टाइम पे आप उनको फोर्स मत कीजिए ट्राईपोर्ट के लिए। जो जिस आईडी से सिंगल आईडी से आ रहे हैं, दो आईडी से आ रहे हैं, उनको वेलकम कीजिए। सिंगल आईडी से भी एंट्री हो गई तो आप उनकी एंट्री लगाइए। एंट्री लगाने के बाद अगर आपके स्पॉन्सरिंग से अगर कोई अदर व्यक्ति की स्पॉन्सर होने वाली है, अगर आप आईडी लगाने जा रहे हैं, उससे पहले आप जिनकी आईडी लगाए उस व्यक्ति को पहले ट्राईपोर्ट की फायदे और लॉस, ये दोनों चीजें समझाइए। फायदे क्या होने वाला है, लॉस क्या होने वाला है, ये मैं समझाने जा रहा हूं, आप लोग इसको भी ध्यान से समझिएगा। फायदे ये है, अगर ये व्यक्ति ट्राईपोर्ट आईडी ले लेता है, ट्राईपोर्ट आईडी ले लिए, ट्राईपोर्ट आईडी लेने के बाद क्या आप सभी को आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा, ऐसा ना हो कि बोलता चला जाऊं और आप लोगों के पास मेरा आवाज ही ना आ रहा हो। ओके, थैंक यू। ट्राईपोर्ट की फायदे क्या है? ट्राईपोर्ट अगर आप आईडी ले लेते हैं, ट्राईपोर्ट के बाद हमें काम कैसे करना है, इसको भी हमें ध्यान से समझने वाली बात है, जिससे कि हमारे ऊपर भी प्रेशर ना हो और हम स्मार्ट वर्क करके अच्छे आगे डेवलप कर सके और अपने टीम को भी अच्छे से सपोर्ट करके आगे उनको पैसा कमवा सके। तो ट्राईपोर्ट लेने के बाद अगर आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, बहुत लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग करते क्या है, ट्राईपोर्ट तो ले लेते हैं लेकिन स्पॉन्सर इस आईडी से करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसी कंप्लेन आई है, ट्राईपोर्ट तो दिलवा दिए लेकिन स्पॉन्सरिंग उनको ये नहीं समझा कि हम इस दोनों आईडी पे काम करना है। स्पॉन्सरिंग इस आईडी से करते हैं 200 रुपए कमाने के चक्कर में। अरे भैया 200 रुपए मत देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ से लाखों रुपए कमाने वाले हो अगर इस आईडी के स्पॉन्सर से ना करके फर्स्ट आईडी, क्योंकि आपने जो अपनी ट्राईपोर्ट आईडी बनाए हैं, अगर किसी की आईडी बनाते हैं आप लोग, अगर किसी की ट्राईपोर्ट आईडी बनाते हैं तो फर्स्ट आईडी के स्पॉन्सर से एक राइट में और एक लेफ्ट में, उन्हीं के स्पॉन्सर से एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों साइड में आप आईडी लगाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही स्पॉन्सर से तीनों आईडी उनकी बना दे, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट आईडी से उनकी लेफ्ट आईडी और राइट आईडी अगर जनरेशन में जोड़ देंगे तो उनको फ्यूचर में बहुत बड़ी बेनिफिट हो सकती है। कैसे, आगे चलते हैं। अब मान के चलिए कि आपने उनकी ट्राईपोर्ट आईडी बना दी है, ट्राईपोर्ट आईडी बनाने के बाद उस व्यक्ति को ज्यादा प्रेशर ना हो, उनको ये सिखाइए जैसे कि हमारा राइट और लेफ्ट स्टार्ट हो गया, तो अगर उनको ये बताइए कि आपको इस आईडी से और इस आईडी से अगर किसी को स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इन दोनों की आईडी से स्पॉन्सर करना है। क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों की आईडी से जनरेशन बनता जाएगा, जो आगे हमें रीपरचेज में मिलना है वो आगे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आपको 200 रुपए तो चाहे इससे करेंगे चाहे इससे करेंगे, 200 रुपए तो फिर भी मिलना है। लेकिन आप लोगों को पहले फर्स्ट में बताया था कि दो आईडी का स्पॉन्सरिंग का पैसा नहीं मिलता, ये ध्यान में क्लियर रखिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें कि दो आईडी तो हमने कर दिए थे, क्योंकि ये दो आईडी तो आप ही का लगा था, उसके बाद दो आईडी और लगाया तो इसका पैसा आपको होल्ड हो गया, क्योंकि ये भी तीसरी आईडी है, ये भी आप लगाएंगे दो दो आईडी का तो इसका भी पैसा होल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्योंकि आपकी ट्राईपोर्ट आईडी है, ठीक है, लेकिन आप ये 400 रुपए मत देखिए, इससे बहुत बड़ी प्रॉफिट होने वाली है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज आपको समझने वाली बात है, ठीक है।
अब ऐसा कुछ उनको समझाइए जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर ना हो और इस इजीली वो आगे अपनी टीम को भी सपोर्ट कर सके और खुद भी स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ सके और अपनी टीम को भी स्मार्ट तरीके से आगे बढ़वा सके। जैसे कि आगे अगर किसी को स्पॉन्सरिंग करते हैं तो जैसे राइट वाली आईडी है, राइट वाली आईडी की राइट में किसी की स्पॉन्सरिंग करवाइए, ठीक है। अगर वो लेफ्ट में लगा रहे हैं तो लेफ्ट वाले आईडी की स्पॉन्सरिंग से स्पॉन्सरिंग करवाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि एक साइड में सभी को सपोर्ट मिलता चला जाएगा, ठीक है। एक साइड में सभी की सपोर्ट मिलता चला जाएगा जिससे कि एक दूसरे को मदद मिलता चला जाएगा और ये सभी आईडी से जनरेशन काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, इस पे आपका बाइनरी बनता रहेगा। बाइनरी जितना ज्यादा पीवी का आपका बिजनेस डलेगा उसके आधार पे आपका बाइनरी बनता चला जाएगा। इस आईडी पे आपको बाइनरी बन रहा है, ध्यान रखिएगा इस आईडी पे, क्योंकि राइट और लेफ्ट ये मैच हो रहा है, इस तरीके से ये मैच हो रहा है, तो आपको इस आईडी से फर्स्ट आईडी पे बाइनरी बन रहा है और लेफ्ट और राइट वाले आईडी पे आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आ रही है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है दोस्तों कि जैसे आप इस आईडी को टैपिंग पे पहुंचा लेते हैं 1500 रुपए डेली की, जैसे ये आईडी आपकी टैपिंग पे पहुंच गई, अब इस आईडी को अपग्रेड करा लीजिए डेली की 2500 रुपए की कैपिंग पे। जैसे ये आईडी आपके कैपिंग पे पहुंच गई उसके बाद जैसे आपकी इन दोनों में से आपकी चॉइस है राइट वाली आईडी या लेफ्ट वाली आईडी। चलिए एक उदाहरण दिए मैं यहाँ से समझाता हूँ। एक राइट आईडी पकड़ते हैं, राइट आईडी के साइड में आपको ऑलरेडी एक बिजनेस डल चुका है, राइट साइड वाली आईडी के साइड में ऑलरेडी एक बिजनेस डल चुका है, यानी कि दोनों साइड आपको नहीं भागना पड़ेगा, यानी कि एक लैग राइट की राइट में डालते चले जाएंगे, आपके टीम वर्क करते चले जाएंगे और आपका बाइनरी इस आईडी पे भी स्टार्ट हो जाएगा। इस आईडी पे भी आपका बाइनरी स्टार्ट हो गया और जिस दिन ये आईडी भी आपका 1500 रुपए की कैपिंग पे, ठीक है, उस दिन आप इस आईडी को भी 2500 रुपए की डेली की कैपिंग अपग्रेड कर लीजिए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये क्या हुआ, आपका कैपिंग पे ये भी पहुंच गया और सेम सिचुएशन इस आईडी के साथ भी करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब ये सारे आईडी आपका जनरेशन में जुड़ गया, सारे आईडी आपका जनरेशन में जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ रीपरचेज का फायदा। ट्राइपॉड लगाएं जो है उससे रीपरचेज का फायदा कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, आप ये भी समझिए। जैसे आपने ट्राइपॉड आईडी लगाए, ठीक है, और आप लोगों ने इस आईडी के स्पॉन्सर से टीम बनाए, नीचे वाली आईडी के स्पॉन्सर से आपने टीम बनाए हो, ठीक है। सपोज कीजिए कि जैसे आपकी 1000 2000 5000 10,000 राइट में हो या लेफ्ट में हो टीम बनती है और टीम के द्वारा कहीं से भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी परचेजिंग होती है, कुछ भी परचेजिंग होती है, तो सपोज कीजिए कि अगर अगर इस पे नीचे वाली आईडी पे अगर 2000 रुपए का रिपर्चेज बन रहा हो या 1000 रुपए का बन रहा हो या 500 रुपए का बन रहा हो, तो आपको सेम इनकम इस पे भी जाएगा। सपोज कीजिए कि 500 रुपए आपका इस आईडी पे रिपर्चेज का बना, आपकी टीम परचेजिंग का रिपर्चेज का बना और 500 रुपए इससे बना, सेम एफर्ट सेम चीज में आपको 500 रुपए इससे भी बना, तो जितना ज्यादा इस पे आपका रिपर्चेज बनेगा सेम उतना ही आपको ऊपर भी बनेगा। जो राइट में अगर जितना बिजनेस डलता है उसके आधार पे सेम सिचुएशन लेफ्ट में रहेगा, तो लेफ्ट वाले पे भी आपको ऐसे ही रिपर्चेज बनेगा। अगर मान लीजिए इस आईडी पे अगर आपका 1000 रुपए रिपर्चेज बनता है तो सेम 1000 रुपए आपका इस आईडी पे भी फर्स्ट में जो है उस पे भी 1000 रुपए आएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि नीचे वाली आईडियो की स्पॉन्सर से हमें किसी को स्पॉन्सरिंग करना है और इसके आधार पे हमें काम करना है। ट्राइपॉड हर किसी को जरूर लगवाइए और ट्राइपॉड की फायदा और नुकसान जरूर बताइए। अगर यहाँ पे और आगे बता रहा हूँ आपको नुकसान, अगर वो हैंड टू हैंड अगर नहीं लगाते हैं ट्राइपॉड तो उनका नुकसान क्या होने वाला है, अब मैं ये आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये भी समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए कि उन्होंने सिंगल आईडी ली है, कई लोग आप लोगों को बोलते होंगे नहीं सर मैं तो सिंगल आईडी पे काम कर लूंगा, आगे पैसा और कमा लूंगा फिर ले लूंगा। कई लोग आप लोगों को फील्ड में ऐसा सवाल आता होगा, तो कोई बात नहीं, उसको नुकसान जरूर बताइए क्या नुकसान होने वाला है।
वो व्यक्ति आगे आपके ऊपर ब्लेम नहीं करेगा और ये नहीं कह पाएगा सर जी आपने कभी मेरे को बताया नहीं, क्योंकि आपने बता चुके हो, आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। नुकसान क्या होने वाला है, एक बार देखिएगा, क्या बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? एक बार, क्योंकि मेरे को लाइट आगे चमक रहा है, देखना सर। क्योंकि लाइटिंग का जो है ना वो थोड़ा ब्रेड हो रहा है। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? क्लियर है, ओके, थैंक यू। उसका नुकसान ये होने वाला है, अगर वो व्यक्ति सिंगल आईडी लेते हैं, ठीक है, सिंगल आईडी लिए, मान लीजिए इसके ऊपर ये अपलाइन बैठा हो, ठीक है, ये स्पॉन्सर बैठा हो और इन्होंने सिंगल आईडी लिए हैं। सपोज कीजिए इन्होंने, मान लीजिए कि मैं राहुल हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं राहुल हूं, ठीक है, और मैं किसी को राइट साइड में स्पॉन्सर किया हूं, मैं किसी को राइट साइड में स्पॉन्सर किया हूं, मान लीजिए कि रवि है, मान लीजिए ये रवि है। अब इनको तो मैंने समझा दिया, रवि जी को मैंने समझा दिया कि सर आप ट्राइपोड आईडी लगा लीजिए, ट्राइपोड की फायदा और नुकसान क्या होने वाला है वो भी मैं इनको फायदा तो बता दिया, नुकसान क्या होगा ये मैं उनको समझाऊंगा। नुकसान ये होने वाला है, मान लीजिए मेरे द्वारा अगर ये ट्राइपोड आईडी नहीं लगाते हैं, मेरे द्वारा जितने भी आईडी अगर मैं राइट में लगाता हूं तो इस आईडी के नीचे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होता चला जाएगा। मैं मान लीजिए एक को लगाया तो एक आईडी इनके पावर में नीचे चला गया, दो को लगाया तो दो चला गया, तीन को लगाया तीन लगाया, चार को लगाया चार चला गया, इस तरीके से मान लीजिए 10 तक चलते हैं। 10 लोग मैंने राइट में लगा दिया, ठीक है, राइट में अगर लगा दिया, अब ये कहते हो महाशय कि सर मेरा ट्राइपोड आईडी क्लियर कर दीजिए, तो अगर ये बाद में ट्राइपोड आईडी लगाएंगे तो ये 10 लोगों के नीचे जाके 11वें नंबर पे जाके उनका आईडी प्लेसमेंट होगा। अब इससे फायदा नुकसान क्या हुआ, ये नुकसान उनको जिंदगी भर के लिए झेलना पड़ेगा, उनको लाइफ टाइम के लिए ये 10 लीडरों का नुकसान रहेगा। अब ये 10 लोग हजारों, 10 हजारों, 20 हजारों, 50 हजार, 1 लाख, करोड़ों जितने भी नेटवर्क डेवलप करेंगे उन सभी का लॉस उनका हो गया। अगर वो पहले दिन से ट्राइपोड आईडी बनाकर चलते, मान लीजिए अगर ये पहले दिन से ट्राइपोड आईडी बना के चलते तो उनका ये जितने भी 10 लोग लगे हैं इस आईडी के नीचे होता। इनके इनके जो हेल्प होने वाला है, जैसे अपनी बाइंड्री है, रैंक फंड है, इन सभी उन सभी को ये हेल्प होती, ठीक है। तो ये ट्राइपोड का नुकसान जरूर बताइए, क्योंकि एक बार के लिए हो सकता है कि वो आपको मना कर दे, लेकिन आपका फर्ज है कि उनको समझा के चलिए, कल को आपको वो आपके ऊपर ये नहीं कह सकता कि सर ने आपने पहले बताया नहीं, ठीक है। तो ये जरूर फायदा और नुकसान समझा के चलिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको रिपर्चेज भी समझा दिया, ठीक है, रिपर्चेज भी समझा दिया, मैं आपको कार फंड समझाने जा रहा हूं, ठीक है। हमारा कार फंड है, जैसे हम काम करते हैं, ठीक है, जिस दिन कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सबसे अच्छी बात है हमारे एनबी शॉपी के अंदर कि आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा है, आप फ्रीडम है। जिस दिन 10 हजार, 10 हजार लेफ्ट में और 10 हजार राइट में जिस दिन व्यक्ति आ जाता है, जिस दिन टीम वर्क से टीम के साथ मिलके 10 हजार पेयर मैचिंग कर लेते हैं, उस दिन कंपनी आपको 25 लाख रुपए का कार फंड देता है। कार फंड कैसे मिलता है, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है या बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंपनी मुझे एक साथ 25 लाख रुपए देगा? तो जी नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप कार फंड में एंट्री कर जाते हैं, जितने भी कार फंड अचीवर्स हैं कंपनी के अंदर, जितने भी टर्नओवर होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उसका कंपनी 5% प्रॉफिट निकालता है और जितने भी कार फंड अचीवर है उन सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये अमाउंट तब तक मिलता रहेगा उनके, जब तक उनके खाते में 25 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। तो ये कार फंड हमें ऐसे मिलता है, ठीक है। सेम हम आगे चलते हैं, कंपनी 1 करोड़ रुपए की हाउस फंड देती है, कार फंड हमने समझा दिया, अब मैं आपको हाउस फंड समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके साथ 10 हजार लेफ्ट में और 10 हजार राइट में आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर यानी कि आपके लाइफ लाइन आए हुए हैं, इन लाइफ लाइन क्या लगता है कि आगे काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आगे इनके साथ मिलके जैसे 30 हजार लेफ्ट में और 30 हजार राइट में,
जैसे लेफ्ट में 30,000 और राइट में 30,000, जैसे व्यक्ति आ जाती है, जैसे आईडी लग जाती है, वैसे ही कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए की हाउस फंड देती है। हाउस फंड में भी सवाल आता है, क्या मुझे 1 करोड़ रुपए ऐसा मिलेगा? तो मैं उनको क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा, जी नहीं। 1 करोड़ रुपए आपको कंपनी जैसे कार फंड में बांटा था, वैसे सेम आपको हाउस फंड में भी देगा। कंपनी के अंदर जितने भी कार फंड हाउस फंड अचीवर्स होंगे, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, और कंपनी प्रॉफिट का 5% यहाँ भी निकलता है, और बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब तक आपके खाते में 1 करोड़ रुपए नहीं आ जाते। क्योंकि अक्सर बहुत सारी कंपनी, जो कंपनी एक साथ या कार कार अचीवमेंट का या कुछ भी किसी भी रिवॉर्ड्स को एक साथ जिस कंपनी ने पैसे दिया है, वो कंपनी आज के डेट में मार्केट में नहीं है। शायद आप लोग जानते भी होंगे या ना भी जानते होंगे। इसलिए कंपनी को मकसद है ये एमडी शॉपी लॉन्ग टर्म चलेगी, पूरे फ्यूचर चलेगी, पूरी जिंदगी भर चलेगी। तो हमें ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें लंबे समय तक इस कंपनी को चलाने, हम लोगों को जिंदगी बदलने के लिए एनबी शॉपी आई है। ठीक है, तो कार फंड और हाउस फंड इस तरीके से मिलती है। क्या आप सभी को समझ में आया? माइक तो बंद है, कैसे आप यस या नो कर अप्लाई देंगे? ठीक है, तो आपको हाउस फंड भी मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं पेंशन फंड। पेंशन फंड कैसे है? पेंशन फंड, यहां भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको कंपनी ने, अगर आपकी यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, ये भी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई ज्यादा मोटी रकम लगाई नहीं आपने। कंपनी ये कहती है कि अगर आप मेरे हिस्से की, मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, तो कंपनी आपको एक टाइम लिमिट देती है, जिसका टाइम लिमिट है 9 साल। 9 साल, 9 साल कंपनी ये कहती है कि 5 लाख, 5 लाख लेफ्ट और 5 लाख राइट, यानी कि 5 लाख पेयर मैच कर दीजिए। अपनी प्रॉफिट का 5% का हिस्सेदार आपको लाइफ टाइम के लिए बना देती है कंपनी, और ये भी इनकम आपको जनरेशन तक मिलती है, नौवीं तक मिलती है। तो दोस्तों, आपको पेंशन फंड भी आपको इस तरीके से मिलती है। पेंशन फंड के लिए, पेंशन लेने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, लेकिन आज के डेट में भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई पेंशन नहीं मिलता। लेकिन आज एनवी शॉपी एक ऐसी कंपनी है जो आपको इनकम के साथ साथ आपकी भविष्य का भी ख्याल रखता है, और पेंशन भी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पेंशन फंड इस तरीके से मिलता है। अब एक और इनकम समझाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर मेरा लास्ट रहेगा, उसके बाद हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी को हम इन्वाइट करेंगे, और उनसे आगे हम आपको रूबरू करवाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी एक ऐसी इनकम दे रही है, एक ऐसी इनकम दे रही है, जो इनकम जिसको बोलते हैं रैंक इनकम। शायद आप लोगों ने सुने होंगे रैंक इनकम। जैसे कंपनी फर्स्ट, हमारा रैंक स्टार्ट हो जाता है 500 पेयर, जैसे आप 500 लोग लेफ्ट में और 500 लोग राइट में, जैसे आप पेयर मैचिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको कंपनी एक सिल्वर स्टार का एक रैंक देता है। रैंक इनकम, रैंक इनकम कंपनी को देती है। आप यूं कह सकते हो, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, ये इनकम आपको सभी से मिलती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये इनकम आपको सभी से मिलती है, अपलाइन से भी मिलती है, क्रॉस लाइन से भी मिलती है, डाउनलाइन से भी मिलती है, सभी से ये इनकम देती है, ये रैंक इनकम। तो दोस्तों, जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। कुछ भी अमाउंट कैसे हो सकता है, मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, कंपनी ये कहता है कि पूरे मंथ में जितने भी आईडी आएगा, जितने भी आएगा, उस आईडियो में से कंपनी 100 रुपए निकालता है। उस आईडियो में 100 रुपए निकालती है, और 100 रुपए में से 20 रुपए सिल्वर पे बांटने के लिए निकालती है। बाकी रैंकों पे 10-10 रुपए, जैसे गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज, एमराल्ड है, डायमंड है, इस तरीके से रैंक जो भी आगे, उन सभी पे 10-10 रुपए, सिल्वर पे बांटने के लिए 20 रुपए। अब सपोज कीजिए कि कंपनी के अंदर पूरे महीने में 50,000 आ गए, पूरे महीने में 50,000 आईडी आ गया, तो 50,000 आप गुना कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा। 50,000 इंटू 20, 50,000 गुने 20, आप लोग कैलकुलेटर करके देखिएगा। उसके बाद सपोज कीजिए अगर 100 लोग कंपनी के अंदर, 100 सिल्वर अचीवर्स हैं, 100 सिल्वर अचीवर्स है, तो क्या लगता है ये सिल्वर रैंक इनकम 100 लोगों में बटेगा?
ये नहीं बटेगा, 100 लोगों में नहीं बटेगा। कंपनी ये इनकम क्यों दे रही है? जो व्यक्ति खून पसीना बहा रहा है, जो फील्ड में भाग रहा है, जो पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर अचीवमेंट करके